ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट कर देता है कोको। सो ये मैं क्वार्टर ली हूँ एंड ये मैं फुल ली हूँ। डब्बे ही डब्बे हैं गाइस, डब्बे में डब्बे में केक। इस लड़की को पैसे बर्बाद करने में बहुत मज़ा आते हैं। ये कोई भी चीज़ आप थोड़ा भी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, वहाँ जाओ बैठो। तो मेरे को शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याश, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्त बढ़िया चकाचक। एंड आज का जो मेरा दिन था ना, इट वाज माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छा दिन था आज का मेरा। तो आज के बेसिकली पूरे दिन में मैं क्या की हूँ, एक्चुअली नाउ इट्स नाइट टाइम लाइक 9 PM। सो अभी आज के पूरे दिन भर में आज का मेरा दिन ऐसा था ना, सूदिंग डे था। देयर वर नो शूटिंग, नो व्लॉगिंग, नथिंग ज़्यादा टी टूटी। मतलब आज का दिन पर्सनली मेरे लिए था। सो मैं क्या की हूँ, अब सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको अपने बारे में बताती हूँ। जब मैं होती हूँ बहुत ज़्यादा टेंस्ड, तो मेरे को शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है कि, और वो भी शॉपिंग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब कंजस्टेड जगहों पे जा रही हूँ। जैसे अभी मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत किच वाला है। और कपड़े मुझे लेने नहीं थे क्योंकि कपड़ों के इतने सारे कलर्स हो जाते हैं कि वो मेरे दिमाग पे और ज़्यादा चढ़ जाते हैं। ये बात सही है, जब मेरे को ऐसा, तो मैं उस टाइम कपड़ों की शॉपिंग नहीं करती हूँ। तो मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, मेरे को किचन शॉपिंग करने थे, तो उसके लिए मैं पहुँच गई हूँ विशाल मेगा मार्ट। हाँ, अब विशाल मेगा मार्ट जाके आई डिड लॉट्स ऑफ शॉपिंग। जो मुझे पसंद आते गए वो लेती गई हूँ मैं। मतलब जो कुछ भी उसका कुछ यूज़ मेरे घर में नहीं था, फिर भी वो अगर मुझे पसंद आ गया मैं ली हूँ। एंड ऐसा नहीं गाइज, मैं फेंक नहीं रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खर्च नहीं की हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब अंडर 2000 मैंने सारे शॉपिंग कर लिए हैं। तो 2000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। आपको अगर अच्छा फील हो रहा है तो 2000 इज़ छोटा मोटा अमाउंट। और माय गॉड मैं क्या बताऊँ, मतलब ये शॉपिंग करने के बाद आई फील सो गुड। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं। एंड उसके बाद सेकेंड थिंग कि मैं गई थी आज अपनी फ्रेंड के साथ। आज आपके जीजू नहीं थे साथ में, आज मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग की हूँ, बहुत सारे बात की हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे हैं पिन बालूची रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, बिस्कोमान भवन टॉप फ्लोर। वहाँ से जो हमने व्यूज़ देखे हैं, वाओ, मतलब क्या सनसेट था गाइज, एकदम वाह। मतलब आज इतनी अच्छी चीज़ों को मैं देखी हूँ ना, बट मेरा बिल्कुल मूड नहीं हुआ है कैप्चर करने का। एक तो जब हम इधर से जा रहे थे तो आज मैं बाई हवाई गई थी, ई रिक्शा। एंड इतना अच्छा सूदिंग सा हवा चल रहा था। मतलब आज का वेदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था और इतनी खूबसूरत, मतलब एक्सट्रीम लेवल वाली थी। और मेरे को बहुत खुशी हुआ ये सब चीज़ को फील करके। मतलब आफ्टर वेडिंग फिर से वो शादी से पहले वाला लाइफ वाला थोड़ा सा आज मैं फील की हूँ एंड आई फील सो गुड। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ मतलब हवाई से जाते हुए एकदम वेदर को फील किए। फिर हम गए शॉपिंग किए, फिर शॉपिंग से निकल के हम पहुँचे पिन बालूची। वहाँ बैठे अजान का इंतज़ार किए हैं, हम दोनों साथ में इफ्तार किए हैं बहुत खूबसूरत नज़ारों के साथ। पटना का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वो, एंड वहाँ से आपको पूरा पटना दिखेगा क्योंकि वो रेस्टोरेंट ऐसे गोल गोल घूमता भी है। हाँ, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो गए होंगे उनको पता होगा वहाँ के व्यू के बारे में। वहाँ का व्यू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अगर आप थोड़ा भी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, वहाँ जाओ बैठो, इंजॉय करो। 4 घंटा अपना 4 घंटा वहाँ बैठे रह सकते हो आराम से, 4 से 5 घंटा आप वहाँ बैठे रह सकते हो एंड पूरे पटने के व्यू, पूरा पटना के व्यू को इंजॉय कर सकते हो। सो डैट वॉज इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग। मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा। तो चलो अब फटाफट से मैं आपको शेयर करती हूँ अपनी शॉपिंग कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। एंड मेरी मम्मी बोल रही है इस लड़की को पैसे बर्बाद करने में बहुत मज़ा आते हैं, ये कोई भी चीज़ काम का नहीं लेके आई है। तो आ जाओ, अब मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। एंड सच बताऊँ तो काम की तो नहीं है, बट मतलब काम किया है बट उसका अभी काम नहीं था। तो आज शेयर करती हूँ आप लोग के साथ में अपना शॉपिंग। लेट्स गो। सो गाइज आ जाओ, हम अपने सबसे पहले वाले कैरी बैग की तरफ से शुरू करते हैं। सो लाइक दिस इज माई कैरी बैग नंबर 1, दिस इज माई कैरी बैग नंबर 2। इसमें शीशे का सामान भी है तो इसको थोड़ा सा नाजुक कलियों के जैसे हम रखेंगे। सबसे पहले इस वाले बैग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे भी आपको दिख रहा होगा कि इसमें थोड़े से डब्बे हैं। तो इसमें डब्बे ही डब्बे हैं गाइस, डब्बे में डब्बे में केक। और ये वाले डब्बे हैं, तो ये मुझे पड़ा है 200 रुपीज़ में 3 बॉक्स। और इसमें मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुआ है, हाँ विशाल मेगा मार्ट से आप लोग भी शॉपिंग करते होंगे तो अब मैं आपको बता देती हूँ। ये इसका कैप मेरे को देख के लगा था कि ये स्टील का कैप है और इसलिए मैं इसको 200 रुपीज़ 3 पीस का देने के लिए रेडी भी हुई थी। बिकॉज अगर स्टील का कैप आपको मिल रहा है सो बहुत अच्छा डील है। बट मेरी चाची कुछ टाइम पहले आई थी तो मैं उनको सेम डब्बा जो है सो उनको दिलाई थी। और अभी वो मेरे को बताई है कि इसका ये जो डब्बे पे ये जो कोटिंग है ना, ये स्टील का कोटिंग नहीं है,
इसको स्प्रे है, दिस इज़ लाइक पेंट, जो कि कुछ टाइम के बाद उखड़ जाएगा एंड ये डब्बा, ये कैप वाइट हो जाएगा। मतलब ये प्लास्टिक का कैप है एंड इसके ऊपर बस वो स्प्रे किया गया है जिससे ये स्टील के लुक में दे रहा है। और मैं इसमें का खरीदी हूँ 2 सेट, मतलब 6 पीस, विच कॉस्टेड मी 400 रुपीज़, जो कि थोड़ा महंगा पड़ गया मुझे अगर ये स्टील के कैप नहीं है तो। कोई बात नहीं। तो ये बॉक्स में, ये डब्बे में ली हूँ यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ का डब्बा मैं मम्मी को बोली मम्मी प्लीज़ चेंज कर देना, क्योंकि ईद के टाइम थोड़ा मेरे को नया लुक चाहिए होता है। अब आई डोंट नो मैं ईद इस घर में मनाने वाली हूँ कि अपने ससुराल में मनाने वाली हूँ, मुझे नहीं पता, बट ठीक है, दोनों मेरे ही घर है तो दोनों के बारे में मेरे को देखना होगा। सो एक कैप में, एक कैरी बैग में हमारे ये बक्से ही थे, दूसरे वाले कैरी बैग में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं गाइस। सबसे पहले लुक एट दिस नाइफ। एक्चुअली ये सेट मेरे को चाहिए था काफ़ी टाइम से एंड ये नाइफ काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हो मेरे हाथ के बराबर है, मतलब यहाँ से लेके मेरा पूरा हाथ इतना बड़ा है ये बड़ा वाला नाइफ। तो ये मैं ली हूँ वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे नाइफ है और मेरे को आदत ही है शुरू से बड़े नाइफ से कट 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 करने की, मुझसे छोटे वाले नाइफ से काम नहीं होता है। बाय द वे ये 3 नाइफ के सेट मेरे को, सॉरी ये नाइफ का सेट मुझे 400 का पड़ा है। 400 में ये तीनों नाइफ सेट मेरे को पड़े हैं, या मेरे को लग रहा था कि 400 नहीं है 200 है, बट नहीं 200 सिर्फ ये बड़े वाले नाइफ का प्राइस इसमें दे रखा है एंड 150 ये मीडियम नाइफ का प्राइस दे रखा है एंड 50 रुपीज़ ये स्मॉल नाइफ का प्राइस दे रखा है। इधर बैक साइड में यहाँ पे प्राइस दे रखा है। तो 400 का हमारे ये नाइफ हो गया है, जो कि मेरे को सही लगा, थोड़ा सही है क्योंकि ये बहुत शार्प भी है एंड इसमें 3 नाइफ आपको मिल रहे हैं, तो इससे आप अनियन वगैरह काट सकते हो खट 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 खट, इससे तो गाइस कुछ भी काट लो, एकदम मस्त। तो ये मैं ली हूँ अपने लिए, जो कि मैं वहाँ लेके जाने वाली हूँ। नेक्स्ट है ये छोटे वाले डब्बे। अब मैं बोली कि बड़ा जब वो वाले डब्बे ले रही हूँ तो छोटी ये भी डब्बे ले लेते हैं, लाइक इसमें अजवाइन, सौंफ, मंगरेला, ये सब कुछ कुछ जो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ तो नमक मिर्च मसालों के लिए वो मैं मंगा रखी हूँ, वो जो 16 बॉक्सेस का जो सेट होते हैं वो है यहाँ। तो अभी मेरे को पता नहीं मैं इसको वहाँ लेके जाऊँगी कि यहाँ छोड़ दूँगी, आई एम नॉट 100% श्योर। तो देखते हैं, अगर यहाँ इसका यूज़ होगा तो लेके जाऊँगी, वरना फिर वहाँ मैं अपने यूज़ में इसको ला सकती हूँ। दिस इज़ गुड। वही है यार, कैप आपको देखने से लग रहा है स्टील का है, बट वो स्टील नहीं है, प्लास्टिक है। ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंट लगा है मेरे को। एंड ये 6 पीस का आपको सेट 200 का मिला है, मतलब 200 का ये मेरे को मिला है। ये मुझे बहुत अच्छे लगे, लाइक ये 3 टॉवल सेट हैं, जो कि किचन को साफ़ वाफ करने के लिए आप एक को रख लो, किचन का सिलाब साफ़ करने के लिए, एक को चूल्हा साफ़ करने के लिए, और एक वो जो प्लास्टिक वाला दस्तरखान होता है ना, उसको ऐसे खाने के बाद उसको साफ़ करने के लिए। तो ये मेरे को 90 रुपीज़ का पड़ा है, जो कि मेरे को बहुत सही लगा है। इसके कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, काफ़ी सही लगी मुझे। उसके बाद अब जो मैं ये वाला ट्रे ली हूँ ना, आई लव इट। एक्चुअली ये मुझे बहुत टाइम पहले से लेना था। सो ये मैं क्वार्टर ली हूँ एंड ये मैं फुल ली हूँ। तो ये अपने लिए ली हूँ मैं, ऐसे इसमें मैं मेकअप प्रोडक्ट्स भी ऐसा स्टोर कर सकती हूँ, या फिर कुछ अगर मोमोज़ हम बना रखे हैं या फिर इडली बना रखे हैं, मतलब कुछ अगर ऐसा चाइनीज़ आइटम हम बना रहे हैं तो इसमें सर्व करेंगे, अच्छा लगेगा। या फिर शूट के लिए भी इसमें कुछ भी रख के शूट करो, सो इट विल लुक सो गुड। इसका हाँ, ये मेरे को छोटा वाला पड़ा है 45 एंड ये बड़ा वाला पड़ा है 100 रुपीज़। तो दिस इज़ द सेट एंड गाइज, ये रहा ये बड़ा वाला सेट, मतलब ये ट्रे है एंड ये गोल में ऐसा ट्रे मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दिस इज़ कॉस्टिंग ₹150 एंड इसमें 6 गिलास आप लोग आराम से पानी के ऐसे सर्व करो। बहुत अच्छा, बहुत एस्थेटिक सा मेरे को लग रहा था, मतलब इसका लुक मेरे को बहुत सही लगा। या फिर अगर आप इसमें अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स को भी ऐसे स्टोर करते हो तो वो गिरेगा नहीं, क्योंकि इसका जो डेप्थ है ना वो अच्छा खासा डेप्थ दे रखा है। सो 150 रुपीज़ में दिस वॉज वेरी गुड, मेरे को बहुत सही लगा ये चीज़। आई लव नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हाँ अब ये 2 शीशे के सामान है मेरे पास, मेरे हाथ में। ये रहा वो ऑयल रखने वाला ऑयल कंटेनर। तो इसमें आप इधर से इसको ऐसा करके इसमें तेल डाल दो एंड इसको ऐसे पैक कर दो एंड यूज़ करते टाइम ऐसा खोला एंड इसको इस तरीके से ऑयल का यूज़ किया, मतलब वीडियोस वगैरह में यूज़ करने के लिए दिस इज़ गुड। बट इसकी जो ये स्टोरेज है वो 500 मिलीलीटर, मतलब ½ लीटर सिर्फ ये स्टोर करेगा। मैं बोली ओके फाइन, ठीक है, मतलब कभी अगर वीडियोस में यूज़ करना हो सो उस टाइम के लिए दिस इज़ गुड। बाकी डेली यूज़ में यूज़ करने के लिए ½ लीटर गैस तेल तो हमारे घर में यूज़ नहीं होता है, जब भी यूज़ होता है तो 1 लीटर का कंटेनर कम से कम चाहिए होता है। एंड उसके बाद ये तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा, इसका जो ग्लास का क्वालिटी है ना, आई जस्ट लव इट एंड इट वॉज कॉस्टिंग ओनली ₹99। तो मैं बोली कि आई एम नॉट गोना लीव इट, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए मीन्स चाहिए। और ट्रस्ट मी, मेरे पास इस टाइप के कॉफ़ी मग्स, ग्लासेस ऑलमोस्ट 8 से 10 होंगे अलग अलग डिज़ाइन में, क्योंकि इस टाइप की कप्स आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक इट। और अभी जैसा समर सीज़न आ रहा है ना, बहुत सारे ड्रिंक्स रेडी करो, बहुत कुछ रेडी करो एंड द क्वालिटी इज़ जस्ट ऑसम एंड
लुक एट दिस, मतलब ये भी बहुत एस्थेटिक भी लग रहा था, क्वालिटी भी बहुत सही लगी मुझे। एंड इस पर लिखा हुआ है इफ़ फाउंड एम्प्टी प्लीज़ रिफिल। तो इसमें हम लोग मतलब कुछ भी चिया सीड्स एंड ऑल सोक करा दो या फिर कोई भी ड्रिंक रेडी कर दो, इसमें लेके पीने में ना एक अलग लेवल का मज़ा आएगा। वैसे मैं अपने कॉफ़ी मग्स या फिर स्टिक के मग्स का ना आपको एक वीडियो दूंगी। आई हैव लॉट्स ऑफ डिज़ाइंस एंड मेरी मम्मी ये सारे सामान देख के बोली एक भी सामान अभी इसका काम नहीं था, तुम क्यों वाई। मैं बोली मम्मी मेरे को बहुत सुकून मिला है शॉपिंग करके, तो प्लीज़ मेरे को ये सुकून लेने दीजिए। मम्मी बोली ओके फाइन चलो ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक ट्रे का सेट ली थी जो कि 4 पीसेस का ट्रे था और एक सिंगल ट्रे का सेट था, वो दोनों नीचे किचन में है। तो अगर मैं नीचे जाऊँगी तो मैं आई विल शेयर। बाय द वे आज पहली शब कदर है और अभी ईशा का नमाज़ पढ़ना है, 9:30 बज रहे हैं रात का, कुरान की तिलावत भी करेंगे। एंड या सो दिस वॉज माई शॉपिंग। एंड उसके बाद फिर हम पिंद गए हैं। पिंद का अगर व्यू मैं अगर एक आख रिकॉर्डिंग की होंगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर, क्लिप मैं शेयर कर दूँगी। बाय द वे चलो अब फटाक से इस मेकअप को पहले रिमूव करते हैं एंड उसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद नीचे चलेंगे। नीचे मेरी मम्मी बिरयानी बना रही है और उसके बाद नीचे चलेंगे तो आई विल शेयर द ट्रे। एंड आज पहली शब कदर है तो पहली शब कदर मैं यहीं पर होंगी। एंड उसके बाद देखो कब हम जाते हैं, या फिर अगर पापा बोलेंगे तो ईद हम यही सेलिब्रेट कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है। सो या गाइस आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग को शॉपिंग करके कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सूट चेंज कर लूँ, कॉटन का सूट पहन लूँ क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी गर्मी आ चुकी है एंड शब कदर पढ़ना है। मुझे नहीं लगता कि इस सूट में मैं शब कदर पढ़ पाऊँगी। बाय द वे दिस इज़ वेरी लवली सूट। जिस दिन मेरा पहला चूल्हा छुलाई हुआ था, मतलब जिस दिन मैं पहला मेरा हांडी छुलाई हुआ था, मैं उस दिन ये वाली सूट पहनी थी। एंड सलवार की भी डिज़ाइन देखो, मतलब सलवार में ही मैंने ऐसे मोती डलवाए थे नीचे में एंड बैक साइड में भी मोती है, यहाँ स्लीव में भी मोती है। तो और इसमें सारे ये देखो जरकन एंड एडी नग का वर्क है। ये सूट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत प्रिटी लगता है मुझे। एंड ये सूट भी मैं ली थी पटना मार्केट से। इस सूट का कॉस्ट मुझे 4200 के आसपास का था। बहुत खूबसूरत सूट है गाइस। इसके पूरे दुपट्टे में भी बहुत वर्क है, इसके नेक। चलो गाइस फटाफट से मेकअप रिमूव करते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू चेंज माई आउटफिट एंड ये कॉटन वाले सूट हम पहन लेते हैं बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चेंज करने के बाद देन फिर हम मेकअप रिमूव करेंगे। मेकअप रिमूविंग के लिए मैं हमेशा कोकोनट ऑयल का यूज़ करती हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है, जो माइसेलर वाटर होता है ना वो हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट कर देता है। कोकोनट ऑयल से क्या होता है ना कि आपके पूरे मेकअप भी रिमूव हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी एंड अंदर से डीप क्लीन भी करता है। उसके बाद आप मस्त अपना फेस वॉश यूज़ कर लो। तो कोकोनट ऑयल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बजाज का, क्योंकि ये इसकी खुशबू भी मुझे 100% नेचुरल वाली आती है। एंड बस मस्त दोनों हाथ पे ऐसे रगड़ा एंड इससे सारा आपका मस्करा एंड ऑल सब कुछ निकल जाएगा। कोकोनट ऑयल से मेकअप रिमूव करके आप भी मुझे बताना कि आपका मेकअप कितने अच्छे से रिमूव होता है और स्किन आपका बहुत ज़्यादा सही लगने लगता है। थोड़ा सा स्किन डल वल तो हो रहा है बट क्या ही करें, ज़िंदगी है यही। उसके बाद फिर वज़ू करने के बाद मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ ईशा की नमाज़ अदा करने के लिए और उसके बाद फिर फाइनली ईशा की नमाज़ के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। पहले शब कदर आप सभी को बहुत मुबारक। और अभी रात का बज रहा है 1 और अभी मैं जा रही हूँ शब कदर का नमाज़ अदा करेंगे हम लोग 1:30 बजे से या फिर 1:45 बजे से, मैं और मेरी अम्मी मिलके। अभी मेरी अम्मी कुरान की तिलावत कर रही है। 12 बजे से लेकर 12:45 के बीच में हम लोग कुरान की तिलावत या फिर कोई भी नमाज़ रोक देते हैं क्योंकि वो पहर नमाज के लिए नहीं होता है, 11:30 से 12:30 तक के बीच का। तो उसके बाद फिर आप लोग 12:40, 45 या 1 बजे से आप लोग नमाज़ कुरान की तिलावत शुरू कर सकते हो। तो अभी आधा घंटा मैं कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी। उसके बाद फिर मैं और मेरी मम्मी मिलके पहली शब कदर की नमाज़ अदा करेंगे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को पता नहीं था कि मतलब मैं शब कदर यहीं पे मनाने वाली हूँ, बट चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक मुझसे हो जाती है लेकिन मेरी अम्मी मुझे बता के बढ़िया तरीके से शब कदर का नमाज़ जो है सो अदा करवा देती हैं। तो चलो पहले थोड़े हम लोग कुरान शरीफ की तिलावत कर लेते हैं क्योंकि अभी मैं कुरान शरीफ में 19वें ही पारा में हूँ और मुझे मुकम्मल भी करना है। थोड़ी सी इस बार स्लो हो गई हूँ, पता नहीं क्यों, मैं थोड़ी मेरा प्रोसेसर इस बार प्रॉपर स्लो हो चुका है। तो चलो तिलावत करते हैं एंड फिर नमाज की तिलावत करेंगे। सो गाइज़ मैं यहाँ कुरान शरीफ की तिलावत से अपनी शब कदर की शुरुआत कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कौन से पारा में हो और इस बार आपने कितने मुकम्मल किए हैं। एक्चुअली इस पर थोड़ा सा मेरा प्रोसेसर स्लो हो गया, जैसे मैं पहले भी शेयर की हूँ, बट कोई नहीं,
तिलावत होता है, इबादत होता है, और बहुत हड़बड़ाहट से भी नहीं पढ़ना है। और मैं जब भी तस्बीह पढ़ती हूँ ना, तो मैं तस्बीह अपने उंगली पे पढ़ती हूँ, तस्बीह पे नहीं पढ़ती हूँ। लाइक कोई भी अगर दुआ होता है तो बेसिकली लोग को अगर 100 बार पढ़ना होता है तो वो तस्बीह पे पढ़ते हैं, बट मैं उस चीज़ को अपने हाथों की उंगली पे पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा सही लगता है, पता नहीं क्यों। और यहाँ मैं और मेरी अम्मी मिल करके हम लोग साथ में नमाज़ की तिलावत कर रहे थे, और उसके बाद फिर बहुत सारी हमने दुआएं भी करी हैं। शब क़द्र की रात जो होती है वो बेसिकली दुआओं की ही रात होती है। आप जितनी दुआएं कर लो, जितनी आप सूरह क़द्र पढ़ लो, जितनी आप सूरह इख़लास पढ़ लो, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पानी पी रही हूँ भर भर के, क्योंकि पानी पीते रहना है। हमने रात में जो टाइम मिलता है पानी पीने का, उसमें पीते रहना है। उसके बाद फिर बहुत सारी हमने दुआएं करी हैं। एंड अब जो है सुबह मॉर्निंग का पहर हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। शब क़द्र इज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड फजर का नमाज़ भी हमारा डन हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सुबह का 5:15 हो रहा है। हल्का हल्का रोशनी जो है सो आ रहा है, बर्ड्स के बहुत प्यारे प्यारे से आवाज़ आ रहे हैं। तो माशाल्लाह ये सुबह बहुत खूबसूरत होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला शब क़द्र पूरा हो गया, सब कुछ डन हो गया। और अब मैं चल रही हूँ आराम करने के लिए। इंशाल्लाह आप लोग से सुबह मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय।